हेलो गाइस, आप लोगों से मुलाकात हो रही है काफ़ी अरसे के बाद, लेकिन आज आपको एक एक्साइटिंग जगह लेके जा रहे हैं जिसका नाम है अफ्रीकन लॉयन सफारी। ये कनाडा के एक शहर हैमिल्टन में है जो कि टोरंटो से 45 मिनट्स की दूरी पे है। लेकिन हमने अपने सफ़र का आगाज़ टोरंटो से नहीं, नायग्रा फॉल्स से किया है, क्योंकि हम नायग्रा फॉल्स में थे और फिर हम यहाँ से हमारा प्लान बना कि हम लॉयन सफारी चलें। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम ये लॉयन सफारी के एंट्रेंस पे आ गए हैं। टाइम बचाने के लिए हमने टिकट्स ऑनलाइन परचेज़ कर ली हुई थी, तो अब हम यहाँ पे सिर्फ इनको अपने मोबाइल फ़ोन से इनको अपने टिकट्स दिखाएंगे और यहाँ पे ये हमारी टिकट्स को स्कैन कर लेंगे और साथ ही हम सफारी में एंटर हो जाएंगे। इन्होंने टिकट स्कैन कर ली और यहाँ से हमने राइट किया और यहाँ पे स्टार्ट में इनका ये रिक्रेशनल एरिया है जहाँ से आप अपने लिए कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं, सोवेनियर्स ले सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह लिए जा सकते हैं और फ्रेश अप होने की ये जगह है। पार्किंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। आज जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मौसम जो है वो बारिश वाला था, तो बहुत अच्छा वेदर है। ले जी, यहाँ से ऑफिशियली सफारी का एंट्रेंस है। तो ये क्या करते हैं कि 3 से 4 गाड़ियाँ ये पिछला जंगला खोल के एंटर करते हैं और फिर सफारी का गेट खुल जाता है और यहाँ से ये ऑफिशियली हम यहाँ पे जानवरों के इंक्लोजर्स में आ चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम जानवरों का जो हैबिटेट है वो रेप्लिकेट किया है और जानवरों की अभी आपको सेहत। तो ये टाइगर देखें जी, तो काफ़ी चीता, आई एम सॉरी चीता, और ये तो बड़ा एक्साइटेड फिर रहा है बड़ी एनर्जी के साथ। तो ये है जी मेन लॉयन सफारी। ये आप देखें कि अफ्रीका का जो जंगल का बादशाह है वो कनाडा के शहर हैमिल्टन में रह रहा है। बड़े अच्छे तरीके से सेहतमंद जानवर इन्होंने रखे हुए हैं और दे आर वेरी वेल फेड। सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, कोई यहाँ पे स्मेल वगैरह नहीं थी, काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये कोई यहाँ का लोकल परिंदा है जी जो जानवरों का यानी शेरों का खाना खा रहा है। इसको फ्री फीस्टिंग का मौका मिल गया। और ये आप एक लॉयनेस की सेहत से देखें कि कितने वेल केप्ट हैं। वेटनरी यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी इन्होंने इनको दी हुई हैं। उसके अलावा सफाई का इंतज़ाम है, खुराक का अच्छा इंतज़ाम है। और इसके अलावा ये जो इनके जो जू कीपर्स हैं वो हर वक्त यहाँ पे फिर रहे होते हैं। ये वाइट लाइन्स हैं जी, वेरी रेयर, बड़े अच्छे। और यहाँ हम मंकीज़ इंक्लोजर में आ चुके हैं और यहाँ पे लोग काफ़ी देर यहाँ पे खड़े थे, लाइनअप्स लगी हुई थी और सब इस इंतज़ार में थे कि मंकीज़ जो हैं वो उनकी गाड़ियों पे बैठें। अच्छा, और ये मंकीज़ भी इतने शरारती हैं, ये सबकी गाड़ियों पे नहीं बैठे थे, बट लकीली ये हमारी गाड़ी पे आ ही गए थे। थोड़ा टाइम लगा बट आ गए थे। और ये देखें जी, जो हमारे सामने गाड़ी है ये इसका एंटेना खा रहा है। तो अगर कोई जानवर यहाँ पे गाड़ी ख़राब कर दे तो ये मैनेजमेंट इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। सो फाइनली जी मंकी हमारी गाड़ी पे आ चुके हैं और ये धड़ाधड़ कभी छत पे जा रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी उद्यम मचाया हुआ था। तो हमने तो उसको काफ़ी इन्जॉय भी किया। और ये कुछ मंकीज़ इधर ये नीचे ही बैठे हैं जी, ये किसी तरह से भी इंटरेक्शन करने में कोई भी इनको इंटरेस्ट नहीं है। और ये कुछ मेरा ख्याल है यंग एनिमल या यंग मंकीज़ इन्हीं कोई शौक़ होता है। ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये जो बसेस में आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली ये स्कूल के बच्चे आए हुए थे और ये हम ऑस्ट्रिच इंक्लोजर में आ गए हैं जी। ये देखें जी, इनका ये भी एक्चुअली हमारी विंडो के ऊपर, गाड़ी के विंडो के ऊपर आए हुए थे। और यहाँ से आप देखें जी वो दूर आपको जिराफ्स नज़र आ रहे हैं, सॉरी। और ये देखें काफ़ी ज़्यादा जानवर खुशी से यहाँ पे फिर रहे हैं। इनका वैसे इन्होंने इनका हैबिटेट, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनका नेचुरल हैबिटेट कॉपी किया हुआ है। और ये जिराफ देखें जी आप, अगेन ये सारे मैमल्स हैं और हर्बीवोरस हैं, तो इन्होंने इनको इकट्ठे रखा हुआ एक जगह पे, जो कि ठीक है क्योंकि एक दूसरे से इनको कोई थ्रेट नहीं है। और ये आप राइनोसरस देख रहे हैं, ये देखेंगे कितना अग्रेसिव जानवर होता है। अगर आप अफ्रीकन सफारीज़ की वीडियोस देखें तो ये गाड़ियों को अटैक करते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल सोबर बने हुए हैं। और ये आगे जी हम ऑस्ट्रेलियन इंक्लोजर में, आप देखें रेड कैंगरूज और ग्रे कैंगरूज। और यहाँ पे इन्होंने कैंगरूज की भी काफ़ी स्पीशीज़ रखी हुई थी। तो अब ये आप देखें जी राइनोसरस, और ये यहाँ पे इनका भी टेम्परामेंट कैनेडियन हो गया हुआ है, तो ये इतने एग्रेसिव नहीं है समहाउ। सो और ये आप देखेंगे, अब अभी आपको डियर की देखेंगे कितनी वैरायटी यहाँ पे नज़र आएगी।
काफ़ी। और ये बाइसन जी, ये नेटिव एनिमल है नॉर्थ अमेरिका का। अमेरिका और कनाडा में काफ़ी कॉमन पाए जाते हैं। और ये देखें जी, और अभी आपको ये देखें कि ये कितने मतलब कितने मैसिव जानवर हैं ये। और ये हैं जी डियर, और डियर की भी अभी यहाँ पे देखें कि काफ़ी स्पीशीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। ये दोबारा बाइसन आ गए। और ये वैसे अगर आपको वाइल्ड में भी नज़र आए तो इतने एग्रेसिव नहीं होते अनलेस इनको आप कोई तंग करे या कुछ इस तरह का इशू हो। अदरवाइज़ ये वैसे एग्रेसिव जानवर है नहीं, होते ये 2 टन के हैं। और ये देखें जी डियर कितने मैसिव साइज़ के हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिकन स्पीशीज़ है, ये अफ्रीकन नहीं है। और ये देखें जी वाइट डियर, और इनकी ख़ास बात ये इनका जिस्म तो वाइट है, इनके जो सींग हैं वो भी काफ़ी वाइट हैं। और ये देखें जी अब हम आ गए हैं बोट राइड पे। और ये आपको बताते चलें कि बोट राइड जो है वो आपके टिकट में शामिल है। टिकट की प्राइस वेरी करती है सीज़न के हिसाब से, तो अभी आजकल अराउंड $40 है एडल्ट्स के लिए। और इसमें ये बोट राइड छोटी सी शामिल है। और ये बोट राइड का मतलब भी ये कि इन्होंने कुछ यहाँ पे भी ऐसे बर्ड्स रखे हुए हैं साइडों पे जो ऑब्वियसली फ़िश कंज्यूम करके ज़िंदा हैं। और ये जानवर, ये मंकीज़ हैं जी, ये लॉन्ग टेल मंकीज़, ये इसमें एक इन्होंने ये गोल्डन कलर और ब्लैक कलर में रखा हुआ है। और आप ये देखें, इनके स्किल्स देखें ये कैसे हैं। अगेन हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी थी और कहीं पे किसी किस्म का कोई स्मेल या इस तरह। ये बेसिकली जो लेक है ये मैन मेड है। और ये इन्होंने ये देखें आप, ये जो परिंदे रखे हुए हैं पेलिकन्स डिफरेंट किस्म के, ये फ़िश कंज्यूम करते हैं। और ये अगेन अच्छा, यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात ये कि ये देखें आप, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द कोई एक्चुअली में कोई इंक्लोजर या कोई केज नहीं है। तो ये बर्ड्स बेसिकली दे कैन रोम अराउंड एनीवेयर, बट ये कहीं जाते नहीं हैं। दे आर सो यूज्ड टू। ये बच्चों के लिए वाटर पार्क है। और यहाँ पे अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही मज़े का टाइम गुजरेगा। और ये जनाब इनकी अगेन ये भी इसकी टिकट में शामिल, इनकी एक ट्रेन राइड है, छोटी सी है मगर बहुत अच्छी है। और साथ में यहाँ पे इनका जो स्टाफ है वो आपको लाइव इन जानवरों के बारे में बताता है, इनकी बायोडाइवर्सिफिकेशन के बारे में, इनकी स्पीशीज़, इनके ज़ूलॉजिकल नाम क्या है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वो देते हैं। और ये एक छोटी सी अगेन लेक है जिसमें ये कैनेडियन गीज़ वगैरह हैं, ये वैसे कॉमन परिंदे हैं। और ये आप देखें जी हाथी, और ये अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं। ठीक है जी, ये भी अगेन इस आप शायद वीडियो के एंड में ये दोबारा हम दिखाएंगे। और ये अभी हम ट्रेन में बैठे हुए देख रहे हैं। और बच्चे वैसे पाकिस्तान में अगर सुरंग से गुजरे हैं तो काफ़ी शोर करते हैं, यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी मुजाहरा करते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, तो ये तो कोई शोर करता नहीं है। और ये देखें जी इनकी ट्रेन, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी थी जी, बड़ी वेल डिज़ाइंड है, बड़ी वेल मेंटेन्ड है, ज़्यादा इसका कोई शोर भी नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से चली है। और यहाँ आ गए जी बर्ड्स की इंक्लोजर में। और ये आप बर्ड्स के मतलब ईगल्स हैं, कॉर्निवोरस, ये सारे बर्ड्स इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं और इनकी कंजर्वेशन भी करते हैं। इसमें कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं और ये उनकी कंजर्वेशन के लिए बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। सारे कनाडा के, आई एम नॉट श्योर अबाउट सारे, लेकिन काफ़ी ज़ू इनकी कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग होती है और फिर इनको वाइल्ड में रिलीज़ किया जाता है और ये फिर लोगों को यहाँ पे एजुकेट। अब ये देखें ये बर्ड शो है छोटा सा, मतलब ये था तो बहुत लंबा, लेकिन हमने ऑब्वियसली वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए कर्टेल किया, तो यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बड़ा कुछ दिखाते हैं। और आप ये देखें कि ये तरह तरह के परिंदे जैसे जिसमें ईगल्स हैं, आउल्स हैं, इनको बड़ा वेल ट्रेंड इन्होंने किया हुआ है। ये वॉइस कमांड के ऊपर मैं हैरान था कि वॉइस कमांड को फॉलो कर रहे थे बर्ड्स। और ये अपने जो ज़ू कीपर्स हैं इनके कमांड के साथ, इनके इशारों पे चलते हैं ये। और अगेन जब ये उनका कहना मानते हैं तो इनको गोश्त वगैरह खिलाया जाता है इनको इनकरेज करने के लिए। और अब ये देखें कि ज़ू कीपर ने जैसे ही इसको बोला है ये अपने इनक्लोजर की तरफ जा रहा है। और अब ये नेक्स्ट बर्ड आया और आप ये देखें उड़ के कहाँ कैसे वेल ट्रेंड है, ये अपनी प्रिस्क्राइब जगह पे बैठते हैं।
और कहीं ये ईगल है, अभी इसको कैसे इन्होंने इतना अच्छा ट्रेन किया अभी ये देखें। और आपको ये अभी जो ये शिकार के वक्त मनूवर करते हैं वो मनूवर करके भी दिखाएगा। बड़ी इन्होंने इनके ऊपर मेहनत की हुई है। और ये हर 2 घंटे बाद ये बर्ड शो करते हैं, तो अगर आप एक दफ़ा मिस करते हैं तो ये देखें, अभी मनूवर देखिएगा, ये देखें ये कैसे शिकार को पकड़ता है हवा के अंदर, कैसा इसने मतलब कुदरत ने देखें इसको कैसा इंजीनियर किया है। और अब ये देखें वापस कितने आराम से अपने एनक्लोजर में चला गया। और ये टाइमिंग इतनी प्रिसाइज के साथ, इंसान नहीं ये जानवर भी इतने प्रिसीजन के साथ चलते हैं और अपने एनक्लोजर में जाते हैं कि जितनी मतलब वो जितनी देर का शो है उसमें कोई शायद मतलब आई डोंट नो 1 मिनट का भी फ़र्क नहीं आता। बड़े वेल ट्रेंड हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि अगेन हमने इसको काफ़ी थोड़ा शॉर्टन अप कर दिया था टाइम की वजह से, बट इट्स रियली अमेजिंग। और ये देखें ये शिकार कैसे पकड़ के उसने वो देखें अपने कीपर के पास चला गया। और इसका विंग स्पैन देखें इस जानवर का, अमेजिंग। और फिर जितना नॉलेज ये आपको देते हैं इन सारे जानवरों के बारे में और इनकी कंजर्वेशन के बारे में। आई थिंक ये वाला बर्ड भी एक पेलिकन है और ये फिश ईटिंग बर्ड है, कॉर्निवोरस है। ये देखेंगे भी प्रिस्क्राइब्ड जगहों पे बैठते हैं। ज़रा सा ये आप देखेंगे 10 फुट भी अपने सर्कमफ्रेंस से बाहर नहीं जा रहे। और ये जो परिंदे हैं ये वल्चर्स हैं जी, बड़े छोटे वल्चर हैं ये, इसलिए नहीं कि ये बच्चे हैं, इनका साइज़ ही ऐसा है। ये फुली ग्रोन, आई थिंक इनकी एज इन्होंने 3 साल बताई थी, तो ये फुली ग्रोन बर्ड्स हैं। बट ये वल्चर्स हैं और दुनिया भर में आपको पता है वल्चर्स की काफ़ी इकसाम जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं। पाकिस्तान और इंडिया में भी काफ़ी जो हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ नहीं आता है। और अब ये हम रेप्टाइल्स के इनक्लोजर में आ गए हैं और रेप्टाइल्स के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। ये लोग जानवरों के बारे में बताते हैं, इनकी स्पीशीज़ के बारे में बताते हैं। और ये इनके अब जो नाम है वो तो रिकॉल करना मुश्किल है, बट ये बड़े स्ट्रेन से जानवर हैं। पूरी दुनिया से ये ला के इन्होंने यहाँ पे ग्रेव में रखे हुए हैं। और अगेन फिर वही वाली बात है कि ये वो ऐसे अनयूजुअल जानवर हैं जिनको इन्होंने टेम किया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है, और ये उनकी बातें मानते हैं। आप देख ही रहे हैं फुटेज में कि किस तरह से ये उनका क्या नाम मानेंगे और अपने वापस अपने ये पिंजरों में या केजेस में भी वापस चले जाएंगे। और आप ये देखें ये आई थिंक किसी किस्म का एंट ईटर था, और ये जो है ये दूसरा रेप्टाइल है। और ये इसको अप क्लोज आप लोग देख भी सकते हैं। और ये सारे डिस्प्ले के बाद जानवरों के साथ आप इनके साथ इनकाउंटर कर सकते हैं। ये फिर इधर यहाँ पे लेके सारे जो जू कीपर्स हैं खड़े हो जाते हैं और आप उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। और ये देखें जी, अब हाथियों का आपको दूसरा व्यू दिखाएं। ये यहाँ पे हाथियों के एलिफेंट्स के इंक्लोजर में हम आ गए हैं। और अगेन फिर वही वाली बात है कि कनाडा जैसे ठंडे मौसम में ये यहाँ पे इनको रखा हुआ है। लेकिन जी ये जो दोबारा एक फुटेज है ये फिश खाने वाला बर्ड है। और ये थोड़ा सा रेप्टाइल्स का दोबारा आपको फुटेज दिखा रहे हैं। और ये देखें जी एक और जानवर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। ये देखें जी और कैसे वो खा रहे हैं और इंसानों के साथ उनका इंटरेक्शन भी देखें, नोट करें हाउ काम दे आर, वेरी नाइस। और बड़ा अच्छा मेंटेन्ड है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेंटेनेंस के हवाले से कि जैसे हमारे अगर आप लॉयन सफारी में जाएं तो किस तरह की फाउल स्मेल आप फील करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ किसी भी केज के पास कोई ऐसी फाउल स्मेल आपको नहीं आती, इतना वेल मेंटेन्ड है। और ये जी इनका एक छोटा सा पाइथन है, ये इन्होंने दिखाया। और इन्होंने वैसे टॉर्टोइस भी दिखाए थे, मोस्ट लाइकली उधर कहीं नीचे फिर रहे हैं जो कि कैमरे में ऑब्वियसली कैच नहीं हुए। और ये वो फिश ईटिंग बर्ड है। और ये भी आप देखिएगा कि ये जू कीपर जब इसको इशारा करेगी तो किस तरह से ये वापस अपनी केज में जाते हैं। सो दे आर वेरी वेल केप्ट एंड वेल ट्रेन्ड।
और ये मीनवाइल ये जो ज़ू कीपर्स हैं ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव आपको सब इन चीज़ों के बारे में, जानवरों के बारे में बताते हैं। तो ये था नाज़रीन लॉयन सफारी का विज़िट, और अब आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।